नए साल पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीति में जोरदार एंट्री हो सकती है। चर्चा यहां तक है कि निशांत कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी भी जल्द ही संभालने जा रहे हैं। लेकिन इन चर्चाओं के बीच अंदर क्या खिचड़ी पक रही है, इन चर्चाओं में कितना दम है और वाकई में क्या ऐसा होने जा रहा है? अगर ऐसा होने जा रहा है तो फिर बीजेपी क्या इसके लिए वाकई में तैयार है या फिर कोई खेल कर रही है, समझने का प्रयास करेंगे। चर्चा में स्वागत करते हैं प्रदीप कुमार सर का, पॉलिटिकल आइडिया के संपादक है, राजनीतिक विश्लेषक है। सर, चर्चा में स्वागत है। और साथ ही नए साल में जिस तरह से पूरा माहौल बना हुआ है, बिहार में खाली एक ही चर्चा हो रही है, पूरी राजधानी पोस्टर से भर गई है कि भैया निशांत बाबा को अब राजनीति में ले आओ। ये चर्चा एक साल पहले भी हो रही थी, उससे कुछ समय पहले भी उठी थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो वक्त आ गया है जब जदयू को या नीतीश कुमार को कोई ना कोई फाइनल फैसला लेना पड़ेगा। क्या यही फाइनल फैसला होने जा रहा है प्रदीप जी, क्या लगता है? देखिए अर्पिता, जब जिस चुनाव में राहुल गांधी फेल होते रहे, ठीक है, तो हर बार जब राहुल गांधी को फेलवर मिलता है तब चर्चा होती थी कि प्रियंका गांधी को राजनीति में ले आया जाए, कांग्रेस की जिम्मेवारी दी जाए। अब प्रियंका गांधी भी 3 वर्षों से कांग्रेस पार्टी की सक्रिय राजनीति में वो है, डे टू डे एक्टिविटी में। 2 साल से तो लगभग सांसद ही है अब प्रियंका गांधी, 1.5 साल से, ठीक है। तो इसीलिए उसके बाद कांग्रेस में क्या अंतर पड़ा? दरअसल होता क्या है ना कि इस प्रकार की बातें तब होती है जब कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमजोरी होती है और कुछ ना कुछ निराशा होती है। तो नीतीश कुमार के कैंप में एक बात तय है कि ठीक है, इस बार चुनाव में जीत हो गई, बात अलग है। कहा जाता है कि जीतने वाले की 100 खून माफ हो जाते हैं, 100 गलतियां माफ हो जाती है, और हारने वाले की 100 खूबियां जो है लोग भूल जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आज नीतीश कुमार चूंकि चुनाव में जीते हैं, फिर मुख्यमंत्री बने हैं, तो नीतीश कुमार की सब कमियों पर पर्दा पड़ चुका है। लेकिन अभी जिस प्रकार से नकाब का मामला हो, चाहे इसके पहले विधानसभा में नीतीश कुमार का वक्तव्य हो, पब्लिक जितने प्लेटफॉर्म होते हैं जहां कहीं सार्वजनिक कार्यक्रम होता है, उसमें नीतीश कुमार की जो भाव भंगिमा होती है, उससे सबको पता है कि स्थिति क्या है नीतीश कुमार की, ठीक है। लेकिन दिक्कत यह है कि नीतीश कुमार जब ही सत्ता से बाहर होंगे, नीतीश कुमार की पार्टी ध्वस्त हो जाएगी। ये बात उनकी पार्टी के लोगों को पता है, इसीलिए बार बार निशांत कुमार के नाम पर केवल पार्टी को बचाने की कवायद की जा रही है, जिससे कि जदयू के लोग, जदयू के नेता, जदयू के विधायक, जदयू के सांसद टूटे नहीं, भरोसा रखें कि अभी निशांत है ना। केवल ये जो एक नैरेटिव गढ़ने का प्रयास हो रहा है, इसका कारण आप पूछेंगे, 2 कारण है। एक तो सबसे पहला बात मैं बता दूं, नीतीश कुमार खुद मुख्यमंत्री रहते हुए निशांत को कभी भी राजनीति में नहीं आने देंगे, ये बात तय है। क्योंकि एक ही चीज नीतीश कुमार के पास बचा हुआ रह गया है, अब सब कुछ नीतीश कुमार ने गवा दिया है, एकमात्र है परिवारवाद का विरोधी। इसके अलावा सब कुछ नीतीश कुमार ने गवा दिया, सांप्रदायिकता से कॉम्प्रोमाइज किया। नीतीश कुमार ने गैर कांग्रेसवाद की राजनीति के उपज थे, कांग्रेस के साथ गठबंधन करके उस थाती को गवा दिया। नीतीश कुमार के बातों की विश्वसनीयता नीतीश कुमार ने गवा दिया, ठीक है। भ्रष्टाचार से समझौता करने का, नहीं करने का जो नीतीश कुमार का एक ट्रैक रिकॉर्ड था, उसको नीतीश कुमार ने कंप्रोमाइज किया। केवल एक चीज तो बचा हुआ है नीतीश कुमार के पास, जिस कारण से ये राबड़ी देवी के खिलाफ परिवारवाद ही तो बचा हुआ है जो नीतीश कुमार ने अब तक नहीं किया। प्रदीप जी, सवाल तो यही है कि जब सब कुछ नीतीश कुमार कर चुके हैं, तो राजनीति से संन्यास लेने से पहले हो सकता है कि वो ये आखिरी काम भी करके चले जाएं, क्योंकि परिवारवाद ना करने का जो वो इरादा बनाकर रखे हुए थे, उसके पीछे एक बड़ा कारण ये था कि इस बड़े हथकंडे के जरिए वो लालू यादव को सबसे ज्यादा घेर पाते थे। बिहार की राजनीति में अपनी विश्वसनीयता एक तरह से उन्होंने इस तरह से भी कायम की कि किसी सगे संबंधी को राजनीति में नहीं लाए, ईमानदार बनने की जो उनकी छवि थी उसको बरकरार रखा। अब आखिरी जो उनका ये वक्त है राजनीति में, अब परिवारवाद का आरोप लग भी जाएगा तो क्या होगा? नीतीश कुमार का आखिर नुकसान हो क्या जाएगा? जब नकाब खींचने जैसे मामले में महिलाओं के लिए इतना काम करके वाहवाही लूट लेते हैं, लेकिन फिर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं कि चारों तरफ थू भी करवा लेते हैं, तो परिवारवाद को अगर कर भी देंगे तो नीतीश कुमार का क्या बिगड़ेगा प्रदीप जी? कौन सा वो अगले 10-20 साल फिर से चुनाव में लड़ने जा रहे हैं?
आपका बहुत बढ़िया सवाल है। मैं बताऊं आपको, जानती है सोशल मीडिया पे आप देखती होंगी कि प्रतिदिन प्रतिदिन 4 बार कम से कम मोदी की सरकार गिरती है, नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाती है। बड़े बड़े पत्रकार हैं इसमें, ठीक है, बड़े बड़े देश के पत्रकार हैं। मैं नाम क्यों लूं आज उनका, क्योंकि साल का अंतिम दिन है, उनको भी नए वर्ष की शुभकामनाएं। लेकिन ऐसे देश के वरिष्ठ नामी बड़े बड़े पत्रकार हैं जो दिन में 4 बार मोदी की सरकार गिरवाते हैं, नीतीश कुमार से समर्थन वापस करवाते हैं, चंद्रबाबू नायडू के समर्थन वापस करवाते हैं, योगी आदित्यनाथ की सरकार गिरवाते हैं, बिहार में नीतीश कुमार की सरकार गिरवाते हैं। ठीक है, ऐसे मैंने 50 कम से कम दर्जनों तो बड़े पत्रकार हैं जिसे देश बड़ा पत्रकार के रूप में जानता है, ऐसे लोग हैं। ठीक है, इसीलिए मैं भी अगर ये कह दूं कि निशांत कुमार 15 जनवरी को शपथ लेने जा रहे हैं तो हो सकता है कि वो मैंने आपका वीडियो जो है व्यूज लाखों में चला जाए। लेकिन देखिए दिक्कत क्या है, दिक्कत यह है कि आज पत्रकारिता नहीं है। ये निशांत कुमार, देखिए एक चीज, निशांत को आपने कहा ना कि एकमात्र चीज बचा हुआ है उसको भी गवा देंगे तो क्या होगा? होगा ये कि लालू और नीतीश में अंतर जिस दिन खत्म हो जाएगा, नीतीश कुमार साफ, नीतीश कुमार को इस बार भी क्यों बहुमत मिला, क्यों सरकार में आए? इसलिए नीतीश कुमार ने यही डराया बिहार के लोगों को कि देखो तेजस्वी आ जाएगा, मतलब लालू का बेटा आ जाएगा, राबड़ी देवी का बेटा आ जाएगा। याद कीजिए 2005 से पहले क्या स्थिति थी। ठीक है, और नीतीश कुमार का वही चीज अगर खत्म हो गया कि नीतीश कुमार कहेंगे कि लो उसका बेटा आया तो मेरा भी बेटा आ गया, तो बचेगा क्या नीतीश कुमार के पास? बता दीजिए आप। सांप्रदायिकता बचा नहीं, भ्रष्टाचार बचा नहीं, गैर कांग्रेसवाद बचा नहीं, भ्रष्टाचार आइए माने ब्यूरोक्रेसी कितनी भ्रष्ट है बिहार की। आज आप देख लीजिए, विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री हैं, भूमि सुधार राजस्व विभाग में कैंप लगा रहे हैं। अधिकारी मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख रहा है क्या कि अगर डिप्टी सीएम को जैसा हमें बता रहे हैं कि लटका देंगे, अटकाओगे भटकाओगे तब, तो वही काम कीजिए ना आप शिक्षा विभाग में। मैंने ये कह रहा है राजस्व सेवा का अधिकारी कि भाई केवल हम ही को मेरी ही घूसखोरी क्यों पकड़ रहे हो यार, उसका भी घूसखोरी पकड़ो। मतलब कितनी निर्लजता है। मतलब क्या है? मतलब दूसरा है, नीतीश कुमार भ्रष्ट अधिकारियों के संरक्षण करता बिहार में है। आज 20 वर्षों से बिहार में सबसे भ्रष्ट अधिकारी जो होता है बिहार का, वो बिहार का मुख्य सचिव बनता है। तो ये नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी है। फिर भी नीतीश कुमार लालू यादव के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़के चुनाव जीत जाते हैं। इसलिए जीत जाते हैं कि राबड़ी देवी से बेहतर है। ठीक है, लेकिन आप ये थोड़े कह सकती है कि निशांत कुमार तेजस्वी यादव से बेहतर है। निशांत की क्या है क्रेडिबिलिटी? कौन सा सार्वजनिक काम किया है आज तक निशांत कुमार ने? क्या निशांत कुमार ने आज तक पब्लिक डोमेन में जाकर एक भी ऐसा काम किया है जिससे कि निशांत कुमार को 5 को वोट मिले? बताइए आप। तेजस्वी यादव ने तो उतना काम कर लिया है जिससे कि 50 को वोट मिले उसको, लेकिन निशांत ने आज तक कौन सा ऐसा काम किया है जिससे निशांत कुमार को 5 वोट मिलना चाहिए? बताइए आप। केवल नीतीश कुमार का बेटा के अलावा और कौन सा पहचान है निशांत कुमार की? बता दीजिए आप। तो मतलब ये है कि विरासत पिता के नाम पर सौंप दी जाए निशांत को, ऐसा खुद नीतीश कुमार नहीं होने देंगे, क्योंकि इकलौती यही एक बात उनके पक्ष में बची हुई है जो बिहार की राजनीति में, देश की राजनीति में नीतीश कुमार को अब भी सर्वोच्च पद पर बनाए हुए और उनकी अच्छी खासी इज्जत इसी आधार पर काफी हद तक बरकरार है। कुल मिलाकर ये समझा जाए कि इसको बरकरार रखने के लिए निशांत की एंट्री नहीं करवाएंगे नीतीश कुमार, लेकिन विकल्प के तौर पर ये चर्चाएं की जा रही है ताकि जो नीतीश कुमार की तरफ से डैमेज होता रहता है उसको कंट्रोल किया जा सके और जदयू में कोई टूट ना हो, कोई फूट ना हो, कहीं जदयू के लोग भागकर बीजेपी में ना पहुंच जाए, इसको लेकर ये इस तरह का जो है माहौल बनता रहता है और आगे भी शायद बनता रहेगा। चलिए प्रदीप जी, आपने बहुत अच्छे से समझाया है कि क्या बिहार में चल रहा है और उन चर्चाओं के पीछे की खिचड़ी क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।